Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 3 सीखेंगे. कौन सा सीखेंगे? रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 के अंतर्गत जो दिए गए असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, अगर एज अ सब्जेक्ट एवरीवन हो या नो वन हो या नो बडी हो या नन हो, और इसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो ऐसे कंडीशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एवरीवन, नो वन, नो बडी, नन के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे. किसका प्रयोग करेंगे? हु का. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस, अगर हेल्पिंग वर्ब लाना रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लाया जाएगा, फिर नॉट लगाया जाएगा और मेन वर्ब आएगी. तो इसमें नो वन, नो बडी और नन जो है ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो इसमें नॉट, नो या नेवर जैसे वर्ड्स इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं आएंगे. जिस सेंटेंस में नो वन, नो बडी, नन होगा उस सेंटेंस में नॉट, नो या नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जिनमें ये एज अ सब्जेक्ट आएंगे वो ऑलरेडी जो है ये निगेटिव वर्ड हैं, तो उसमें नॉट और नेवर या नो जैसे वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा. एवरीवन इसमें है, एवरीवन है, ये अफर्मेटिव में यूज होगा, ये निगेटिव वर्ड नहीं है. तो अगर ये जिस सेंटेंस में एवरीवन आया और उस एवरीवन के बाद आपका क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एवरीवन के जगह हमें क्या लिखना होगा? हु लिखना होगा. और उसमें ये देखना है कि एवरीवन के बाद जो मेन वर्ब आई है वो वर्ब जो है किस टेंस की है. यानी जो एवरीवन होगा जिस सेंटेंस में, तो पूरे सेंटेंस को हमको ये देखना रहेगा कि वो किस टेंस में है. तो इंट्रोगेटिव बनाते समय एवरीवन के जगह तो हम लोग हु लिखेंगे, लेकिन उसके बाद हम वर्ब को देखेंगे, वो जिस टेंस की रहेगी उसके अनुसार हम लोग हल करेंगे. क्योंकि एवरीवन आपका जो है ये अफर्मेटिव है या जो है निगेटिव वर्ड है नहीं, तो जब इसे इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो इसमें निगेटिव वर्ड नॉट, नो या नेवर जैसे शब्दों को हमको लाना है. तो नो या नेवर तो नहीं, नॉट तो आपका जो है आएगा ही. तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं. तो सबसे पहले जो दिया है, एवरीवन लव्स हिज कंट्री. एवरीवन लव्स हिज कंट्री. अब ये हमें देखना है, एवरीवन हमको पता हो गया कि एवरीवन के जगह हमको क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाते समय हु लगाना है. हु के बाद हमारी जो है वर्ब आएगी. उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा दिया गया जो असर्टिव सेंटेंस है ना, वो किस टेंस में है. जब हमारा दिया गया असर्टिव सेंटेंस एवरीवन से शुरू हो या एज अ सब्जेक्ट एवरीवन आए, उसके बाद हम जो वर्ब रहेगी वो वर्ब देखेंगे कि वो किस टेंस का है. जिस टेंस का है तो उसे इंट्रोगेटिव बनाते समय उसकी सहायक क्रिया हम लोग लेकर आएंगे और उस सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट के बाद जो मेन वर्ब रहेगी वो मेन वर्ब का प्रयोग होगा. ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और उसके बाद अदर वर्ड भी होगा तो अदर वर्ड लिखा जाएगा. उस अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा. तो आइए इस एग्जाम्पल को हल करते हैं. दिया है एवरीवन लव्स हिज कंट्री, तो एवरीवन के जगह हमको क्या रखना है? हु रखना है इंट्रोगेटिव बनाते समय. तो हु हो गया. अब हमें ये देखना है कि ये किस टेंस में है. लव्स, लव वर्ड है, इसमें यस लगा है, यानी एवरीवन लव्स हिज कंट्री ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. तो ऐसे में हम जो है, अब ये लफ्ज़ है तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया आपकी जो है डू या डज होती है, और इसके साथ हमको क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा. तब ये देखना है कि हु, अब यहाँ डू या डज होती है तो प्रयोग किसका होगा? डज नॉट. हु डज नॉट, डज नॉट, हु डज नॉट. अब ये क्रिया मेन वर्ब आएगी, लव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब इसमें यस नहीं लगेगा,
इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिज कंट्री, हिज कंट्री। और इस ऑब्जेक्ट के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हो गया आपका ये परिवर्तन। हु डज नॉट लव हिज, लव हिज कंट्री, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला जो सेंटेंस दिया है, अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एवरीवन से नहीं शुरू है, इसमें दिया है नोबडी से ये शुरू है। अब ये नोबडी से जब शुरू है तो ये ऑलरेडी आपका जो है निगेटिव शब्द है, ऑलरेडी ये निगेटिव शब्द है। और इसके बाद आपकी सहायक क्रिया विल आई है, विल के बाद मेन वर्ब है, और मेन के वर्ब के बाद ये सच अ लायर है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें ये निगेटिव है, निगेटिव वर्ड दिया है, तो ऑलरेडी ये आपका दिया गया जो असर्टिव है वो निगेटिव में है। तीसरा वाला जो एग्जांपल दिया है इसमें नो वन दिया है, नो वन के बाद इज दिया है, उसके बाद विदाउट प्रॉब्लम है, तो नो वन ऑलरेडी आपका निगेटिव हो गया। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार के वाक्यों को हम जब इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जब नो वन दिया हो, नो बडी दिया हो और नन दिया हो, तो इंट्रोगेटिव में बनाते समय, इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करते समय इनके स्थान पे क्या लिखना है, हु लिखना है। क्या लिखना है, हु। तो नो बडी के स्थान पे क्या लिखना है, हु। उसके बाद जो सहायक क्रिया रहेगी विल, उसके बाद मेन वर्ब बिलीव, उसके बाद जो अदर शब्द दिए रहेंगे सच अ लॉयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हु विल बिलीव सच अ लॉयर। अगला है नो वन की जगह हमको क्या रखना है, तीसरा जो एग्जांपल दिया है हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जो नोबडी और नो वन है, तो आपको पिछले वाले नियम में बताया गया था कि जहाँ नो आएगा उसको हम इंट्रोगेटिव में बदलते समय नो को किस में बदलेंगे, एनी में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, एनी में। तो उसे इस प्रकार के सेंटेंस को जिसमें नो बडी हो, जो सेंटेंस असर्टिव दिया हो गया हो, दिए गए असर्टिव सेंटेंस में नो बडी हो या नो वन हो, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाते समय एक नियम तो ये है ही, इनके स्थान पे आप हु लगा करके इसको इंट्रोगेटिव में जो है बदल देंगे, है ना। लेकिन एक रूल और है कि जो है इसको हम ये देखेंगे, इस नो के जगह एनी कर देंगे। क्या करेंगे, नो के जगह एनी। जैसे असर्टिव सेंटेंस ये दिया है नो बडी विल बिलीव सच अ लायर, इसे तो ये डायरेक्ट आप नो बडी के स्थान पे हु का प्रयोग कर दिए और बाकी सारी चीज़ें आपने क्या किया, उतार लिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये इंट्रोगेटिव आपका हो गया। अगर इस नो के जगह हम एनी कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या होगा, जो सहायक क्रिया होगी वो सहायक क्रिया को इंट्रोगेटिव बनाते समय उस सहायक क्रिया को हम पहले लेके आएंगे। यानी अगर इसका इंट्रोगेटिव उस तरह से बनाना है, जैसे हमने बताया कि नो की जगह अगर हमको एनी रखना है, अगर नो बडी की जगह हु रख दे रहे हैं तो बाकी इसके बाद जो शेष बच रहा है असर्टिव सेंटेंस का, वो सब का सब इंट्रोगेटिव में उतार लिया जाएगा नो बडी के स्थान पे हु करने के लिखने के बाद। अगर इसको एनी कर रहे हैं, नो को एनी में कर रहे हैं, इस नो को एनी में कर रहे हैं, तो इसके बाद जो वर्ब दी रहेगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। जैसे अब इसको अगर हमको लगाना है, एक आपका हल ये हो गया, दूसरी प्रकार से अगर इसको लगाना है, इसका ये हो जाएगा, दूसरे वाले एग्जाम्पल का यहाँ हम लगाते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, नोबडी विल बिलीव सच अ लायर, तो शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसका आएगा विल, लिखेंगे इसका विल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, नोबडी है, तो नो को हमको किस में बदलना है, एनी में बदलना है, नो को एनी में। तो विल एनीबडी, विल एनीबडी।
उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी ये नोबडी निगेटिव में था। तो एनीबडी बिलीव, विल एनीबडी बिलीव सच अ लायर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो या तो हु से लगा के आप हल कर लें, सीधे सीधे नोबडी के स्थान पे हु लगा करके, बाकी सहायक क्रिया मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेंगे सब उतार लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। या अगर डायरेक्ट हु से में नहीं परिवर्तित करना है तो नोबडी के बाद या नो वन के बाद जो सहायक क्रिया दी रहेगी उसे हम पहले लेके आएंगे। जो नोबडी रहेगा उसमें जो नो रहेगा उस नो के जगह एनी का प्रयोग होगा, उसके बाद बडी है तो बडी होगा। मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इसे भी देख लेते हैं, नो वन वाले को, तीसरे एग्जाम्पल को भी आर करके देख लेते हैं कि ये दूसरी प्रकार से कैसे लगेगा। तो नो वन दिया है, इसके बाद वर्ब क्या है, इज है। तो इंटरोगेटिव बनाते समय इसे हम कैसे बदलेंगे, इज करेंगे और नो वन के जगह क्या करेंगे, एनी वन। तो इज एनी वन विदाउट, क्या बचा, विदाउट प्रॉब्लम्स, विदाउट प्रॉब्लम्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चाहे इस प्रकार के सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को इंटीग्रेटिव बनाते समय या तो हु का प्रयोग करके बनाएं, या जो वर्ब दी रहेगी उसको जो है हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी उसको पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी उसको पहले करेंगे। इस नो बडी को एनी बडी में बदलेंगे, नो वन दिया है तो एनी वन में करेंगे। तो दो तरह से आप जो है इसको हल कर सकते हैं, एक हु से और दूसरा इज से करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।